हेलो, नमस्कार सभी साथियों को। ये 1500 क्वेश्चन सीरीज की 9th वीडियो है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में जिले का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका था? ए सिरसा, बी भिवानी, सी फतेहाबाद या डी कैथल। तो ये था सिरसा जिले का। सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिरसा। कौन सा शहर हरियाणा के पेरिस के नाम से प्रसिद्ध है? ए पानीपत, बी अंबाला, सी झज्जर या डी करनाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी करनाल, जो है हरियाणा के पेरिस के नाम से प्रसिद्ध है। हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम में विश्व की सबसे पुरानी परंतु कार्यरत भाप की इंजन है, उसे खालिस्तान कहते हैं। ए हिमालयन क्वीन, बी फेरी क्वीन, सी आयरन लेडी, बी शिमला कालका एक्सप्रेस में। तो इसे कहते हैं बी फेरी क्वीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फेरी क्वीन। ग्रांड ट्रंक रोड निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले से नहीं गुजरता? ए सोनीपत, बी पानीपत, सी कुरुक्षेत्र या डी भिवानी। तो जो ग्रांड ट्रंक रोड है वो नहीं गुजरता भिवानी जिले से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भिवानी। हरियाणा के किस जिले में एस्बेस्टस पाया जाता है? एस्बेस्टस पाया जाता है ए महेंद्रगढ़, बी हिसार, सी करनाल या डी गुरुग्राम जिले में। तो ये पाया जाता है ए महेंद्रगढ़ जिले में। ये इसका राइट आंसर होगा। चंडीगढ़ के उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन किसने तैयार किया था? ए लॉरेल सिंडर, बी डी कैप्रियोसेला या सी ली कार्बूसियर या डी ब्रेवन पार्कर। तो ये तैयार किया था सी ली कार्बूसियर द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ली कार्बूसियर। खालिस्तान को हरियाणा की पीतल नगरी कहते हैं। ए जगाधरी, बी कैथल, सी कुंडली या डी नारनौल। तो इनमें से जगाधरी को जो है हरियाणा की पीतल नगरी कहते हैं। किस वर्ष में चंडीगढ़ को बाढ़ का पहला धुआं मुक्त शहर घोषित किया गया था? ए 2004 में, बी 2007 में, सी 2018 में या डी 2002 में। तो ये घोषित किया गया था ऑप्शन बी 2007 में, जो है चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं मुक्त शहर घोषित कर दिया गया था। खालिस्तान को हरियाणा संगीत विद्वाओं, रागिनी और सांग के लिए सूर्य कवि का सम्मान दिया गया है। किसको दिया गया सूर्य कवि का सम्मान? ए कुमारदास, बी लक्ष्मीचंद, सी सूरदास या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी लक्ष्मीचंद जी को जो है सूर्य कवि का सम्मान दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लक्ष्मीचंद। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा की विधानसभा के स्पीकर सर्वाधिक बार रहे हैं? ए हरमेंद्र सिंह चड्ढा, बी सतवीर सिंह कादियान या सी अशोक कुमार अरोड़ा, डी कुलदीप शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हरमेंद्र सिंह चड्ढा, जो है सर्वाधिक बार हरियाणा की विधानसभा के स्पीकर रहे हैं। खालिस्तान को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ए छछरौली, बी सिरसा, सी रेवाड़ी या डी अंबाला। तो ये कहा जाता है हरियाणा के छछरौली को चेरापूंजी कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छछरौली। हरियाणा को खालिस्तान कहा जाता है। हरियाणा को क्या कहा जाता है? ए भारत की गेहूं की कटोरी, बी फूलों की भूमि, सी मंदिरों की भूमि या डी पवित्र राज्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारत की गेहूं की कटोरी, जो है हरियाणा को कहा जाता है। चीनी यात्री ह्वेन सांग द्वारा लिखी गई पुस्तक हरियाणा के खालिस्तान का वैभव दर्शाती है। ऑप्शन ए थानेसर, बी पटियाला, सी महेंद्रगढ़ या डी कुरुक्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थानेसर। चीनी यात्री ह्वेन सांग द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है थानेसर का वन या वैभव दर्शाती है। खालिस्तान हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है, कौन सी है? ए भिवानी नहर, बी बाखड़ा नहर, सी पश्चिमी पूर्वी यमुना नहर या डी गुरुग्राम नहर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिमी पूर्वी यमुना नहर, जो है हरियाणा की सबसे पुरानी नहर।
हरियाणा देश में खालिस्तान के उत्पादन के लिए प्रथम स्थान पर है। ए सीमेंट, बी ट्रैक्टर, सी कार या डी स्कूटी। हरियाणा देश में जो है ट्रैक्टर के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ट्रैक्टर। हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी को खालिस्तान कहलाती है। ए ढाबर, बी कैथल, सी नैली या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ढाबर। जब नवंबर 1966 में हरियाणा राज्य बना तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन था? ए न्यायमूर्ति ए बी सहेरिया, बी न्यायमूर्ति हरबंस सिंह, सी न्यायमूर्ति मेहर सिंह या डी न्यायमूर्ति रामलाल। तो उस समय जो हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश थे ऑप्शन सी न्यायमूर्ति मेहर सिंह जो थे हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश थे हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। वीरेंद्र सहवाग ने अपना पहला दोहरा शतक अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में किसके विरुद्ध बनाया था? ए वेस्ट इंडीज, बी इंग्लैंड, सी न्यूजीलैंड या डी ऑस्ट्रेलिया। तो ये बनाया था वेस्ट इंडीज के विरुद्ध। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वेस्ट इंडीज। हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन था? ए बी एन चक्रवर्ती, बी जी डी तापसे, सी धर्मवीर या डी आर एस नरूला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी धर्मवीर जो है हरियाणा का प्रथम राज्यपाल था। हरियाणा में अमृतवाणी की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए संत गरीबदास, बी गुरु गोरखनाथ, सी राजा राम शास्त्री या डी जेठराम। यानी अमृतवाणी की रचना जो की थी संत गरीबदास ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संत गरीबदास। 1833 में ब्रिटिश ने हरियाणा से संबंधित एक नए उत्तर पश्चिमी प्रांत का गठन किया जिसका मुख्यालय खालिस्तान में था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी अमृतसर या ऑप्शन डी मेरठ। कहां पर था इसका मुख्यालय जो है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आगरा, यानी आगरा में इसका मुख्यालय था। इनमें से कौन सी कृति कवि खुशीराम शर्मा की नहीं है? यानी कि इनमें से नहीं है वो पूछा हुआ है। ए गुरु गोविंद सिंह, बी सूरसागर, सी युद्धचरित, डी रण निमंत्रण। गुरु गोविंद सिंह भी है, युद्धचरित भी है, रण निमंत्रण भी है जो है। सूरसागर नहीं है। सूरसागर किसकी है? ये है सूरदास की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सूरसागर। हरियाणा में पहला जैव गैस संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ए हिसार, बी पानीपत, सी सोनीपत, डी सिरसा। तो इसका सही आंसर होगा पानीपत जिले में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पानीपत। हरियाणा में खालिस्तान भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र है। ए लाडवा, बी कैथल, सी बलरामगढ़ या डी लोहारू। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी लोहारू जिले में जो है भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इनमें से हरियाणा में कौन सी नदी घग्गर की एक सहायक नदी है? ए नगफगढ़, बी अरुणा, सी सरस्वती या डी चौतम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चौतम। जो वर्तमान में घग्गर की सहायक नदियां हैं वो है मारकंडा, टांगरी, सरस्वती, चेतंग, झाझरा और कौशल्या। तो इसके अनुसार हरियाणा की जो घग्गर नदी की सहायक नदी है वो सी भी होगी और डी दोनों जो है इसकी सहायक नदियां हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों इसके सही आंसर होंगे। हरियाणा में फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की? ए मलिक महमूद खान, बी राजा नुहार सिंह, सी जहांगीर या डी शेख फरीद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी शेख फरीद ने जो है हरियाणा में फरीदाबाद शहर की स्थापना की थी। हरियाणा की साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। ए उभरता हरियाणा, बी रजनीगंधा, सी हरिगंधा या डी हरियाणा संवाद। हरियाणा की साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका जो है वो है हरिगंधा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हरिगंधा। वर्ष 2021 में हरियाणा में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए 93, ऑप्शन बी
90 या सी 80 डी 85। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 90, यानी कि हरियाणा में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, 10 लोकसभा क्षेत्र हैं और 5 राज्यसभा क्षेत्र हैं। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो स्टेशन सबसे पुराना है? ए आकाशवाणी कुरुक्षेत्र, बी आकाशवाणी गुरुग्राम, सी आकाशवाणी रोहतक या डी आकाशवाणी हिसार। तो जो सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है वो है आकाशवाणी रोहतक और इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1976 को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। हरियाणा में निम्नलिखित झीलों में कौन सी बहुत बड़ी आर्द्र भूमि या गीली जमीन है? ए भिंडावास, बी ब्रह्म सरोवर, सी सूरजकुंड झील या डी भड़कल झील। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भिंडावास झील, जो हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि मानी जाती है। इनमें से कौन हरियाणा में बल्लभगढ़ का शासक था? उस भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल भी था। ए यादविंदर सिंह, बी राजा नाहर सिंह, सी महाराजा अग्रसेन या डी राजा पृथ्वी। तो ये थे बी राजा नाहर सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजा नाहर सिंह। संगत साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए रेवाड़ी, बी पानीपत, सी पंचकुला या डी अंबाला। तो ये है अंबाला जिले में स्थित संगत साहिब गुरुद्वारा जो है अंबाला जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा राजस्थान से जुड़ी है? ए करनाल, बी अंबाला, सी महेंद्रगढ़ या डी यमुनानगर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महेंद्रगढ़ की सीमा जो है राजस्थान के साथ लगती है। मैंगनीज हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? ए महेंद्रगढ़, बी हिसार, सी करनाल या डी गुरुग्राम। तो मैंगनीज पाया जाता है ऑप्शन ए महेंद्रगढ़ जिले में। इसका सही आंसर होगा महेंद्रगढ़। पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ए ममता खरप, बी दीपा मलिक, सी गीतिका जाखड़ या डी सीमा पुनिया अंतिल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दीपा मलिक। इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? जीडी तापसे, ब्रह्मवीर, महावीर प्रसाद या डी ओम प्रकाश चौटाला। तो सभी को पता है जो ओम प्रकाश चौटाला वो हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ओम प्रकाश चौटाला। हरियाणा के किस जिले में उच्चतम सड़क गंतव्य है? ए झज्जर, बी अंबाला, सी पंचकूला या डी कैथल। तो ये है अंबाला जिले में जो है उच्चतम सड़क गंतव्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अंबाला। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का निर्माण हुड्डा अधिनियम के अंतर्गत किया गया। तो ये कब किया गया था? ए 1977, बी 1994, सी 1996, डी 1998। तो ये किया गया था 1977 में। और जो हुड्डा का जो अब नाम बदल कर दिया गया है HSVP, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण इसका नाम कर दिया गया है, लेकिन पहले इसका नाम था HUDA हुड्डा, जो था हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1977। इनमें से हरियाणा के कौन से नगर को स्वर्णिम नगर कहा जाता है? ए सोनीपत, बी अंबाला, सी हिसार या डी रोहतक। तो इसका सही आंसर होगा सोनीपत। सोनीपत को जो है स्वर्णिम नगर कहा जाता है, यानी सोने का शहर इसको पहले कहा जाता था। हरियाणा के हिसार जिला में किस वर्ष राजीव गांधी थर्मल पावर परियोजना को अधिकृत किया गया था? ए 2007, बी 2005, सी 2009 या डी 2010। तो ये किया गया था 2010 में जो है। डी इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा के किस जिले में कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? ए नूंह, बी फरीदाबाद, सी गुरुग्राम या डी यमुनानगर। कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है हरियाणा के यमुनानगर जिले में और इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। हरियाणा में चिश्ती सिलसिला किसने स्थापित किया? ए मोहम्मद बख्तियार काकी, बी बाबा फरीद, सी अबू अली शाह या डी सैफुद्दीन। तो चिश्ती सिलसिला जो है हरियाणा में स्थापित किया था
बाबा फरीद ने। बी इसका राइट आंसर होगा। खालिस्तान का ऑल इंडिया रेडियो हरियाणा का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है। ए रोहतक, बी अंबाला, सी कुरुक्षेत्र या डी हिसार। ये हमने पीछे पढ़ा था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रोहतक, और इसकी स्थापना की गई थी 8 मई 1976 में। इनमें से कौन सी हरियाणा के लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक महत्वपूर्ण बोली नहीं है? तो इन्होंने नहीं पूछा है। ए बांगरू, ये भी बोली जाती है। बी बागड़ी, ये भी बोली जाती है। सी पंचड़ी, कई एरिया में ये भी बोली जाती है। और डी गच्ची बोली, तो ये नहीं बोली जाती हरियाणा में। इसका सही आंसर होगा डी गच्ची बोली। हरियाणा राज्य फिल्म और टेलीविजन संस्थान खालिस्तान में स्थित है। ए रोहतक, बी मानेसर, सी जासोर या डी मुरतुल। हरियाणा राज्य फिल्म और टेलीविजन संस्थान जो है हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रोहतक। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? ए 1966, डी 1956, सी 1989 या डी 1994। तो ये लागू हुआ था 1994 में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1994। वर्तमान में हरियाणा में कितने अनुमंडल हैं? ए 73, बी 77, सी 75, डी 70। तो ये होंगे ऑप्शन ए 73, लेकिन जो अब करंट में है वो हो चुके हैं 82। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा 82 यानी कि 82। इनमें से कौन सी बाणभट्ट की रचना है? ए सूरसागर, बी भगवत गीता, सी गीता रामायण या डी हर्षचरित। यानी कि बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी, वो लिखी गई थी हर्षचरित। इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन डी। खालिस्तान जिला हरियाणा में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। ए कैथल, बी सिरसा, सी जींद या डी भिवानी। तो जो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है वो है सिरसा जिला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिरसा। हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शहीद दिवस किसकी स्मृति में मनाते हैं? ए राजा नाहर सिंह, बी बहादुर शाह, सी राव तुलाराम या डी नूर मोहम्मद खान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राव तुलाराम की याद में जो है प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शहीदी दिवस मनाते हैं, और जो है काबुल में 1863 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। हरियाणा के खालिस्तान जिले में अरावली पर्वत मुख्य रूप से स्थित है। ए गुड़गांव, बी यमुनानगर, सी अंबाला या डी रोहतक। तो ये स्थित है हरियाणा के गुड़गांव में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुड़गांव। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड झील किसने बनाया? ए राजा सूरजपाल, बी राजा गुरदीप सिंह, सी राजा सिरजदेव या डी राजा नाहर सिंह। तो जो फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड झील है वो बनाई थी राजा सूरजपाल ने। ये इसका सही आंसर होगा, यानी कि सूरजपाल। 2011 के भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छादित है? ए फतेहाबाद, बी गुड़गांव, सी पानीपत या डी पंचकुला। यानी 2011 के अनुसार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पंचकुला। इनमें से कौन सी हरियाणा की एक खरीफ फसल नहीं पूछी है? ए सरसों, बी जूट, सी मक्का या डी कपास। तो जो है उसका आंसर होगा ऑप्शन ए सरसों। जो हरियाणा की एक खरीफ फसल नहीं, ये रबी की फसल है, तो ए इसका जो है राइट आंसर होगा। हरियाणा का वन विभाग खालिस्तान में तीतर प्रजनन केंद्र चलाता है। ए पंचकूला, बी पिंजौर, सी कुरुक्षेत्र या डी भिवानी। तो ये चलाता है ऑप्शन ए पंचकूला जिले में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नागफनी और रसदार वृक्षों की विरल और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए समर्पित एशिया का सबसे बड़ा बगीचा हरियाणा के खालिस्तान में स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ए सोनीपत, बी मेवात, सी पंचकूला या डी यमुनानगर। तो ये स्थित है हरियाणा के पंचकूला जिले में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पंचकूला। इनमें से कौन हरियाणा का पुराना लोक नृत्य है? ए खोड़िया, बी धमाल, सी घूमर या डी सांग। तो हरियाणा का जो पुराना लोक नृत्य है वो है ऑप्शन बी धमाल। इसका सही आंसर होगा, यानी कि धमाल जो है हरियाणा का सबसे पुराना लोक नृत्य है और ये महाभारत काल से चलता आ रहा है।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी धमाल। ग्राम पंचायत के चुनाव खालिस्तान द्वारा संचालित किए जाते हैं। ए केंद्रीय चुनाव आयोग, बी राज्य चुनाव आयोग, सी राज्य सरकार या डी केंद्र सरकार। यानी कि जो ग्राम पंचायत के चुनाव है वो किसके द्वारा संचालित किए जाते हैं? वो किए जाते हैं राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राज्य चुनाव आयोग। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर गुजरता है जो दिल्ली और फाजिल्का को पंजाब में जोड़ता है? ए NH10, बी NH8, सी NH2 या डी NH65। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए NH10, लेकिन जो इसका नया नाम बदलकर अब कर दिया गया है NH9। तो इसका सही आंसर होगा NH10 और जो फिलहाल के करंट क्वेश्चन होंगे उसमें ऑप्शन मिलेगा आपको NH9। हरियाणा के पानीपत में आयोजित असहयोग आंदोलन की पहली बैठक का नेतृत्व किसने किया था? ए लाला लाजपत राय, बी नेकीराम शर्मा, सी चौधरी लालचंद या डी बाल मुकुंद गुप्त ने। तो ये किया था लाला लाजपत राय जी ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। वह संशोधन जिसने मतदान की आयु 21 से 18 कम कर दी, यानी कि 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी। ए 62वां संशोधन, डी 61वां संशोधन, सी 92वां संशोधन या डी 21वां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 61वां संशोधन होगा और ये आर्टिकल 326 के तहत किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 61वां संशोधन और ये 1988 में किया गया था। यानी कि 61वां संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1988 में। हरियाणा के उस जिले का नाम बताइए जो प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ पंडित जसराज का जन्म स्थान है। ए हिसार, बी भिवानी, सी फरीदाबाद या डी अम्बाला। तो इसका सही आंसर होगा हिसार, ऑप्शन ए हिसार जो है पंडित जसराज का जन्म स्थान माना जाता है। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 1857 का विद्रोह सबसे पहले हरियाणा के खालिस्तान में हुआ था। ए अम्बाला, बी महेंद्रगढ़, सी हिसार या डी रोहतक। तो ये हुआ था हरियाणा के अम्बाला से शुरू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अम्बाला। हरियाणा में राज्य फिल्म और टेलीविजन संस्थान खालिस्तान में स्थित है। ए मुरथल, बी रोहतक, सी मानेसर, डी जासौर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो पीछे पड़ा था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रोहतक। 1805 में ब्रिटिश काल में हरियाणा को दो भागों में विभाजित किया गया, छोटा और बड़ा। छोटे भाग को क्या कहते हैं? ए निर्दिष्ट क्षेत्र, बी प्रशासनिक क्षेत्र, सी राजनीतिक क्षेत्र या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसे कहते हैं ऑप्शन ए निर्दिष्ट क्षेत्र, जो इसका सही आंसर होगा। किस मुगल शासक द्वारा हरियाणा की कुरुक्षेत्र मराठों को दिया गया? ए मोहम्मद शाह, बी मिर्जा अकबर, सी आलमगीर या डी अहमद शाह। तो ये दिया गया था आलमगीर द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। खालिस्तान का ऑल इंडिया रेडियो हरियाणा का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है। ए अम्बाला, बी रोहतक, सी कुरुक्षेत्र या डी हिसार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऑप्शन बी रोहतक, जो इसका सही होगा। जब गजनियों ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासन था? ए तुगलक, बी गुप्त वंश, सी पुष्यभूति वंश या डी तोमर वंश। तो उस समय जो हरियाणा पर शासक था तोमर वंश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तोमर वंश। हरियाणा की यह नृत्य शैली सम संख्याओं के एक समूह में धार्मिक कथाओं और लोक कथाओं पर आधारित होती है। ए झूमर, बी रतवी, सी सांग, डी खोरिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सांग, जो है शैली जो है सम संख्याओं के एक समूह में धार्मिक कथाओं और लोक कथाओं पर आधारित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सांग। हरियाणा में संगमरमर कहाँ पाया जाता है? ए महेंद्रगढ़, बी गुरुग्राम, सी करनाल या डी रेवाड़ी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महेंद्रगढ़। हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाने वाला उच्चतम खेल पुरस्कार का नाम बताइए। ए एकलव्य अवार्ड, बी गुरु वशिष्ठ अवार्ड, सी विक्रमादित्य अवार्ड या डी भीम अवार्ड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भीम अवार्ड, जो है उच्चतम खेल पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भीम अवार्ड।
राजा नाहर सिंह हरियाणा के किस जिले के अंतिम शासक थे? ए हिसार, बी बल्लभगढ़, सी अंबाला या डी महेंद्रगढ़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बल्लभगढ़। राजा नाहर सिंह जो थे बल्लभगढ़ के अंतिम शासक थे। इनमें से कौन सी मनीष जोशी बिस्मिल का प्रसिद्ध एकल थिएटर कार्य है? ए कहानी रंगमंच की, बी कहानी रंगमहल की, सी कहानी रंगकर्मी की या डी कहानी रंगरेज की। यानी मनीष जोशी बिस्मिल का प्रसिद्ध एकल थिएटर जो है कहानी रंगकर्मी की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना हरियाणा के खालिस्तान जिले में स्थित है। ए काकरोई, बी झज्जर, सी यमुनानगर या डी खेतर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी झज्जर के झाड़ली जिले में, झज्जर के झाड़ली में स्थित है, यानी कि झज्जर जिले में स्थित है इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना। यह सेना जनरल जो हरियाणा से आते हैं उन्होंने 2007 से 10 के बीच भारतीय सेना के 23वें सेना प्रमुख के रूप में सेवा दी थी। ए नायक हरि सिंह, बी निर्मल चंद्र विज, सी दलबीर सिंह सुहाग या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 23वें के रूप में दी थी पीके सिंह ने और 25वें के रूप में दी है दलबीर सिंह सुहाग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसकी जगह होगा वीके सिंह। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस भौगोलिक स्थान में यमुना नदी प्रविष्ट करती है? ए ताजेवाला, बी हथिनीकुंड, सी कालेसरवन या डी चंपासर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कालेसरवन से जो है हरियाणा में यमुना नदी प्रवेश करती है। हरियाणा के इस नगर को प्राचीन समय में इकदार कहते थे। ए रोहतक, बी रेवाड़ी, सी फतेहाबाद या डी कैथल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कैथल को जो है पहले इकदार कहते थे। इस फूल को हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र पर उगाया जाता है। ए गुलाब, बी गेंदा, सी ग्लेडियोलस, डी लिली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ग्लेडियोलस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र से अधिक संख्या में मुक्केबाज आते हैं। ए पलवल, बी भिवानी, सी अंबाला या डी करनाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भिवानी, क्योंकि सबसे ज्यादा मुक्केबाज जो हरियाणा के भिवानी जिले से आते हैं। हरियाणा की पहली महिला राजनीतिक कौन है जिन्होंने राज्य की राज्यपाल के रूप में कार्य किया है? ए सन्नो देवी, बी चंद्रकला, सी चंद्रावती, डी रेणुका बिश्नोई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रावती, यानी कि ऑप्शन सी चंद्रावती इसका सही आंसर होगा। हरियाणा की यह नृत्य शैली प्रश्नोत्तरी के रूप में संचालित होती है। ए फाग, बी धमाल, सी लूर या डी झूमर। यानी कि नृत्य शैली प्रश्नोत्तरी के रूप में संचालित होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लूर नृत्य। इनमें से हरियाणा के विश्वविद्यालय को उनकी स्थानों से मिलाइए। ए चौधरी देवीलाल, यह है CDLU सिरसा में स्थित है। बी गुरु जम्बेश्वर, ये होगी हिसार में स्थित। महर्षि दयानंद जो है MDU रोहतक में स्थित है और महर्षि मकंडेश्वर जो है अंबाला में स्थित है। करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? ए नादिर शाह और औरंगजेब, बी नादिर शाह और मोहम्मद शाह, सी नादिर शाह और शाह आलम, डी शाह आलम और मोहम्मद शाह। तो ये लड़ा गया था नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच 1739 में। ठीक, बी इसका सही आंसर होगा नादिर शाह और मोहम्मद शाह। दाहिने हाथ का शंख खालिस्तान की रचना है। ए बंसीलाल, बी अली बख्श, सी सैयद गुलाम हुसैन शाह, डी योगेश्वर बालक राम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सैयद गुलाम हुसैन शाह। हरियाणा में अरावली पर्वतों का सबसे ऊंचा प्रदेश कौन है? ए धौंसी पर्वत, बी करोह, सी टिपरा पर्वत या डी मेवात पर्वत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए धांसी पर्वत। ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। यह शहर हरियाणा का नैनो शहर कहलाता है। नैनो शहर कौन सा कहलाता है? ए पंचकूला, बी पलवल, सी गुरुग्राम या डी झज्जर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए
पंचकूला। पंचकूला को हरियाणा का नैनो सिटी भी कहा जाता है। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में स्थित है? ए पंचकूला, बी सिरसा, सी भिवानी या डी पलवल। तो स्थित है पंचकूला जिले। करोह चोटी जो है पंचकूला जिले में स्थित है और ये हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी भी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पंचकूला। इनमें से हरियाणा का कौन सा नगर अंतिम मुगल शासक के नियंत्रण में था? ए शाहजहानाबाद, बी सोनीपत, सी हौज खास या डी पानीपत। ये था शाहजहानाबाद जो है अंतिम मुगल शासक के नियंत्रण में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शाहजहानाबाद। इस राजमार्ग में भारत का सबसे बड़ा टोल प्लाजा स्थित है? ए केएमपी एक्सप्रेसवे, बी दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे, सी जीटी रोड या डी शेरशाह सूरी मार्ग। तो ये स्थित है दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर। बी इसका राइट आंसर होगा। राजा गजपत सिंह द्वारा 1775 में बनाए गए किले का नाम बताइए। ए गोहाना किला, बी लोहारू किला, सी जींद किला या डी कैथरी किला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जींद किला। इनमें से कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला है? ए सिरसा, बी गुरुग्राम, सी चरखी दादरी, डी हिसार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चरखी दादरी जो हरियाणा का 22वां जिला बना था 2016 में। बसई आर्द्रभूमि हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ए झज्जर, बी गुरुग्राम, सी कुरुक्षेत्र, डी फरीदाबाद। बसई जो है हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुरुग्राम। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया कि वह खालिस्तान को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे। तो ऑप्शन ए गुड़गांव, बी अंबाला, सी थारी, डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुड़गांव। राजा प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में वर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी? ए हिसार, बी थानेसर, सी कन्नौज या डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी थानेसर जो है वर्धन वंश की राजधानी थी। नाहर सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ए गुरुग्राम, बी फरीदाबाद, सी रोहतक, डी चंडीगढ़। यानी नाहर सिंह स्टेडियम जो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने खालिस्तान में संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की। ए विधानसभा, बी अंबाला जिला, सी रोहतक, डी मुंद्री गांव। तो संस्कृत विश्वविद्यालय जो है वो ओपन करने की घोषणा की थी मुंद्री गांव में। बी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मुंद्री गांव। हरियाणा में गेहूं अनुसंधान निदेशालय खालिस्तान में स्थित है। ए गुरुग्राम, बी चंडीगढ़, सी करनाल, डी पानी। तो इसका सही आंसर है। इन्होंने आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार कहा जाता है। उन्होंने 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। उक्त पंक्तियां खालिस्तान से संदर्भित हैं। ए बचनलाल, बी चौधरी देवीलाल, सी बंसीलाल, डी ओम प्रकाश चौटाला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बंसीलाल। हरियाणा में HLRDC का मतलब है, HLRDC का जो मतलब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी हरियाणा एंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। रण निमंत्रण कवि खालिस्तान की प्रसिद्ध रचना है। ए उदयभानुहंस, बी राजाराम शास्त्री, सी लक्ष्मीचंद, डी खुशीराम शर्मा। यानी रण निमंत्रण जो है वो खुशीराम शर्मा की प्रसिद्ध रचना है। इसका डी सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी 500 क्वेश्चन तक 1500 क्वेश्चन की सीरीज। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।